हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर्ल अकेडमी में। तो हम भैया अपने इस 20 मिनट्स ऑफ मैथ में परसेंटेज को सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम सीख रहे थे कि कैसे हम ओरली क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, यानी कि बिना पेन उठाए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आज के कल तक हमने पिछली वीडियो तक 10 क्वेश्चन करा दिए थे। उसी के आगे हम 11वें नंबर पे आते हैं और 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको पेन उठाने की आवश्यकता हो। हम आपको ओरली सारे क्वेश्चनों को आंसर करना सिखाएंगे। तो देखो, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या कह रहा है? 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। 230% के बराबर हो जाए मतलब क्या करा? 320 के 10%, तो 320 का 10% कितना होता है? 320 का 10% 32 हो गया। और 32 में कितना जोड़ा जाए कि वह 230 के 30%, 230 का 30% मतलब 23 यानी कि 69 हो जाएगा। तो यानी कि 32 में कितना ऐड करें कि वो हमारा 69 हो जाए। तो 2 में कितना ऐड करें? लास्ट में 7 ऐड करेंगे, 37 ऐड करेंगे। तो इसलिए कौन सा आंसर सही होगा? 37 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, वह संख्या ज्ञात करो। यानी कि वो नंबर हमें बताना था। वो कैसे सॉल्व करना था? हमने कहा किसी संख्या 16 सही 2/3 की बात कर रहा है। 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 के बराबर होता है। 16 सही 2/3 किसके बराबर? 1/6 के बराबर होता है। यानी 6 में 1 बढ़ गया होगा तो वैल्यू कितनी हो गई? 7। और 7 का मान दिया है हमें 4956। 7 का मान 4956 दिया हुआ संख्या, यानी 6 का मान पूछ रहा है। तो 7 का मान इतना है तो 6 का मान कितना होगा? 7 से काटो, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56। और इसमें हमें कितने का मान चाहिए? 6 का। तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो 8 छंग 48। लास्ट में कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, जो कि हमारा बी पार्ट में दिया गया है। तो बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9 से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करिए। यानी कि यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9 होती है। 1/9 से जोड़ने पर कितना हो जाता है? 900 हो जाता है। यानी कि 9 में 1 जोड़ने पर 10 हो जाएगा और 10 का मान कितना होगा? 900 दिया गया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वह संख्या, यानी कि 9 का मान पूछ रहा है। 10 का मान 900 है, 10 का मान 900 है, 1 का मान 90, तो 9 का मान 9 नेम 81, यानी कि 810 हो जाएगा, जो कि हमारा बी पार्ट में दिया गया है। तो हम क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए ही सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कर रहा है? यदि किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। 5670, 6 सही 2/3 का मतलब होता है 1/15। 1/15 यानी 15 से 1 घटाए तो कितना बचा होगा? 14। और 14 का मान दिया है हमें 5670। 14 का मान 5670 दिया है, वह संख्या बतानी, यानी 15 का मान बताना है। यदि 14 बराबर 5670, यानी कि 14 चक्कू 56, 4 5 70, तो यह आएगा। 1 का मान 405 है, हमें 15 का मान चाहिए। तो 15 से क्या करा लें? मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 55 25। लास्ट में लास्ट डिजिट क्या आएगा? हमारा 5 आएगा। लास्ट डिजिट 5 आएगा तो एक ही नंबर में हमारा लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। एक संख्या में उसका 20% घटाने पर 48 रह जाती है। एक संख्या है, उसमें से उसका 20% घटाने पर संख्या 48 बचती है। उसे 70 बनाने के लिए उस संख्या को कितना बढ़ाया जाना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। एक संख्या से हमने 20% घटाया है। अगर 20% घटाया, 80% का मान बचा होगा, यानी कह सकते हैं 4/5 बचा होगा। और 4/5, 4 का मान दिया है 48, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 4 का मान 48, 1 का मान 16, 5 का मान 16, 1 का मान 16 48, 4 का मान 20%, 5 का मान 16 80 हो जाएगा, है ना? नहीं भाई, ये देखो
20% घटाने पर 48 रह जाती है। वो संख्या से 20 यानी 8 का है, 4 का मान है ना, 4 का मान 48 है, तो 1 का मान 12 हो जाएगा। 1 का मान 12, तो हमारा किसका मान, 5 का मान, तो 12 पंचे 60, वो संख्या क्या होगी, 60 होगी। हमसे पूछ रहा उसे 70 बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो 60 को 70 बनाने के लिए कितना ऐड करें, 10 ऐड करें। 10 बढ़ेगा कितने पे, 60 पे, यानी कि 1/6 बढ़ रहा होगा, और 1/6 का मान कितना होता है, तो 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, वह संख्या बतानी है। यानी कि बता रहा है 64, ये 64 का मान कितना, ये 64 कितने का मान है, तो 64 भैया 157.7, यानी कि 100 घटाने कितने बचा होगा, 57 सही 1/7% का मान 64 है। तो हमसे पूछ रहा है 100% का मान कितना होगा। अब देखो ये किसका मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं ये 14 सही 2/7 का मल्टीपल है या नहीं है, 14 सही 2/7 यानी कि 1/7 का मल्टीपल है। 1/7 का मान यानी कितना बार है ये, लगभग चौथा मल्टीपल है, 4 गुना है या नहीं, यानी कह सकते हैं ये 4/7 बराबर किसके है, 64 के, यानी 4 बराबर 64 के, तो 1 बराबर 16 के, 1 बराबर 16 के, तो 7 बराबर 16 सत्ते 112 हो जाएगा, जो कि हमारा सी पार्ट में दिया, तो सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। यानी कि हमने देखा 444 सही 4/9 हो जाती है, यानी कि ये किसका मल्टीपल हो रहा है, तो ये 11 सही 1/9 का मल्टीपल है, यानी कि 1 सही 1/9 का ये 1/9 का मल्टीपल है, 1/9 का मल्टीपल है, और कितना बढ़ रहा है, 930 बढ़ रहा है। इसमें से 100% अगर हम वैल्यू निकाल दें तो कितना बचा होगा, हमारा बचेगा 344 सही 4/9 बचेगा, जो किसका मान होगा, तो भैया ये 9 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको काटेंगे 4 से तो कितना आएगा, 111 सही 1/9 आएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, तो ये 10/9 के बराबर है। अगर 10/9 के बराबर है इसमें, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे, कितना आएगा, 40/9 आएगा। अब 40/9 से 9 निकल गया होगा तो कितना बचेगा, 31/9 बचेगा, और 31/9 का मान दिया है तुम्हें कितना है, ये दिया गया है 930, यानी कि 31 का मान 930 है, तो 9 का मान पूछ रहा है, 31 तिया 93, 1 का मान 30 आ रहा है, 1 का मान 30 है, तो 9 का मान कितना होगा, 9 तिया 27, 270 होगा, जो कि हमारा डी पार्ट में, इसलिए डी पार्ट हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या उस संख्या का 137 सही 1/2% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह परिणामी संख्या उस संख्या का 37 सही 1/2% हो जाती है। 37 सही 1/2% मतलब 75/2% हो जाती है, नहीं 75/2% हो जाती है, यानी कि 75/2 का मान 75/2 मतलब 75/2 है ये हमारा, ये 37 सही ये बढ़ाया है हमने, सही 2% बढ़ने पर ये बता रहा कितना, ये 21 के बराबर है या नहीं। इसको हम लिख सकते हैं कि ये 75/2 है, ये 75/2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दो कितना होगा, 42 हो जाएगा, घट जाएगा या नहीं। 75% कितना है, 42 है, तो 100% का बता सकते हैं, तो ये बताओ 75% 3/4 होता है नहीं, 3/4 का मान 42 है, तो 3 का मान 42, 4 का मान कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसका मान ये 3/75% मतलब 3/4, और 3 का मान 42 है, तो 4 का मान बताओ कितना हो जाएगा, तो 1 का मान 14 और 4 का मान 56 हो जाएगा, जो कि हमारा ये पार्ट है। तो इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाता है, उस संख्या का 40% कितना हो जाता है। किसी संख्या का 75% में जब 75 जोड़ा तो परिणाम उसी संख्या के बराबर, यानी वो संख्या ही प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं 75% 75 जोड़ेंगे तो वो संख्या मिलेगी, 100% मिलेगा। तो ये 75 जो है कितने का मान है, ये 75 25% का मान होगा या नहीं,
25% बराबर 75 है तो 100% बराबर 75 चक्कू 300 हो जाएगा या नहीं? अगर हमें पता चल गया वो संख्या 300 है, 300 का 40%, 300 का कितना निकालना है 40%, यानी 3 चक्कू 12, 120 हो जाएगा। वो नंबर क्या होगा हमारा 120 होगा। तो 120 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। मूल संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि यह 375 हो जाए? तो देखो भैया, किसी संख्या से हमने 25% घटाया मतलब 75% बची होगी। 75% का मान दे रखा है कितना है 225 है। 75% का मान कितना है 225 है। एक का मान कितना हो गया यहाँ पे 75 आएगा। 4 का मान निकालना है। 75% मतलब क्या होता है 25% कितना हुआ 1/4 होता है। 1/4 निकल गया यानी 3/4 बचा होगा। 3/4 में 3 का मान हमें 225 दिया है तो 4 का मान कितना होगा 300, यानी कि 1 बराबर 75, 4 बराबर 300 हो गया। हमसे पूछ रहा है कितने उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की जाए 375 हो जाए। तो भैया 75 की वृद्धि करनी है कितने में 75 की वृद्धि करनी है 300 पे। यही तो पूछ रहा है कितने परसेंट के बराबर होगा। तो देख लो कितने परसेंट हो गया 3 से काटोगे 25%, क्या होगा 25%। तो 25% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना 25%। कैसे करना था ओरली समझ लो दोबारा से। इसको हम बिना घटाए कैसे करते हैं? हमने कहा भैया एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है वो संख्या बची होगी 75%, और 75% की वैल्यू होती है 3/4। 3 की मान दे रखा, 3 का मान 225 है, 4 का मान 225, 3 का मान 225, 4 का मान 300, और 300 में कितना बढ़ाया जाए कि वो 375 हो जाए 75 बढ़ाया जाए। अगर हमने 75 बढ़ाया 300 पे, 300 पे हमने 75 बढ़ाया तो मतलब कितना बढ़ाया 1/5 बढ़ाया, 1/4 बढ़ाया। 1/4 का मान कितना होता है 25% होता है। 1/4 मतलब 25%, तो 25% मतलब ए पार्ट सही जवाब। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक दुकानदार ने चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। चावल के भंडार में 25%, चावल के भंडारण को फिर से उतना ही हो जाए जितना आमद में था। भंडारण में कितना परसेंट चावल बेचा जाना चाहिए? यानी किसी संख्या में हमने 25% की वृद्धि करी है तो उसमें कितना घटाएं कि वो हमारा क्या हो जाए बराबर पहले जितना हो जाए। देखो क्या कह रहा है हमसे, यही तो घटाना है भैया। हमने एक संख्या मान ली कोई 25% बढ़ाया होगा, 100 संख्या होगी 125 बढ़ाया 125 हो गई होगी। अब इसको पुनः हमें घटाना है, यानी कि आरंभ भंडारण में से कितना प्रतिशत चावल बेचा जाना चाहिए, उसे कितना बेचना चाहिए। तो भैया कितना बेचे दोबारा पाने के लिए 25 बेचे कितने पे ये बेचे 125, यानी कितने परसेंट का मान 1/5। 1/5 मतलब 20% उसको बेचना चाहिए। 20% मतलब डी पार्ट। तो डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाए। तो बढ़ते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यदि की संख्या हर को 30% बढ़ाया जाए तब भिन्न 6/7 प्राप्त होती है। यानी किसी को हमने बढ़ाया होगा कितना 40% बढ़ाया तो मतलब 140 हो जाएगी। 140 हो गई वहां, 140% 30% बढ़ाया मतलब कितनी हो गई 70% बची होगी। 0 से 0 काटने पर हमें कितना बता रहा है 6/7 के बराबर बता रहा है। तो इसको काटना है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 टाइम कट जाएगा। अब देखो इधर देखोगे 2 से ये कितने टाइम, ये 3 टाइम कट जाएगा तो कितना बचा 3/7 ही तो बचा। तो 3/7 हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। 7 किसमें दिया गया हमारा सी पार्ट में दिया गया। सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश 10% बढ़ाया जाए तथा हर को 20% घटा दिया जाए तो भिन्न 12/13 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? अब देखो क्या बता रहा है, एक संख्या में 10 तो इसको कह सकते हैं 110 हो गई होगी। नीचे वाली 20% घटाई मतलब ये 80% हो गई होगी। परसेंट परसेंट हटा देंगे, 0 0 हटा दिए, बराबर बता रहे कितनी है 12/13 है। कुछ कॉमन कट नहीं रहा तो सीधा मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना 8 96 43 कितना हो जाएगा 143। 93/147 कौन सा ऑप्शन दिया गया है 96/147। तो ये है हमारा ए पार्ट। तो ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक संख्या का 35% दूसरी संख्या का 55% है। ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो एक संख्या 45%, 45% का मान कितना होता है 9 से इसको 5 से काटें तो ये निकलेगा हमारा 9/20। इसको करेंगे तो निकलेगा पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या कितने की 20 से 20 कट जाना ही है। दूसरी संख्या बता रहा है कितनी है
दूसरी संख्या का कितना परसेंट, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि ये जो 11 है, 1100/9 को अगर सॉल्व कर रहे होगे तुम, 1100/9 को सॉल्व कर रहे होगे तो 9 से काटोगे ये। अब तुम्हें यहाँ पे काटने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हें पता है कितना पढ़ना है, 11/9 आ रहा है, 1/11 का मान पता है, 1/11 का मान कितना होता है, तो ये होता है 9 सही 1/11%, उसी का मल्टीप्लाई तो 11 से कराना है, और उसी का मल्टीप्लाई 11 से कराना है तो 122 बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये कह रहा है एक संख्या का 48% दूसरी संख्या का 52% है, परसेंट सेम बताया, इसको हटा दो, ये कितना बचा, 12 चौक 48, 4 से ये काटेंगे, 4 से 12 बार, ये काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो बताओ कितना कम है, यहाँ पे पहली संख्या जो है दूसरी का कितना कम है, एक कम है, एक कम है कितने पे, 13 पे कम है, 13 यानी 1/13, और 1/13% का मान कितना होता है, 7 सही 9/13%, कितना 7 सही 9/13%, जो बी ऑप्शन है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 20% 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, हमने कहा दो संख्या तीसरी संख्या का 20% तथा 50%, तीसरी संख्या मान ली 100 है, अगर तीसरी 100 होगी तो पहली 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी 50 हो जाएगी, तो पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, पहली संख्या 20 जो है ये 50 का कितना परसेंट है, यानी 0 0 काट दोगे तो 2/5 आएगा, 2/5% का मान कितना होता है, 40% होता है, कितना होता है 40%, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, डी पार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम 25% तथा 20% कम है, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, दो संख्या हमने तीसरी संख्या मान ली कितना है, तीसरी संख्या 100 है, अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या उससे कह रहा है तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है, 25%, और दूसरी कम है 75 बची होगी, दूसरी बची होगी 80, ये कम है इसलिए, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना, 75 जो है ये 80 का, 75 जो है 80 का कितना परसेंट है, बता सकते हो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये काटोगे, काट रहे हो कितना 15 आएगा, ये 16 आएगा, कितना, तो दूसरी कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, देखो 1500/16 आएगा या नहीं आएगा, आएगा 1500/16 आएगा, 16 काटोगे इसे कितनी बार, 16 नेमा 144 यानी 90 के आसपास जाएगा, तो काट लो पूरा, 16 नेमा 144, 6 बचा होगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 16 चक्कू 64, 16 3 48 यानी 93 वाला आंसर होना चाहिए, 93 वाला कौन सा आंसर है, तो 93 सही 3/4 ही हमारा आंसर हो गया। अगला देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या, सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि सी की आय बी की आय से 20% कम है, सी की आय मान लिया 100 है तो बी की आय 80 होगी, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय जो है ए की आय से अधिक है, अगर ए की आय से अधिक होगी, ऐसे देखो इस तरीके से कर रहे होगे तुम, सी की आय बी की आय से, सी जो है ये 20% कम, यानी अगर 20 होगी तो ये 80 होगी, इस तरीके से। आगे बी की आय ए से 25% अधिक है, ये बी की जो आय है ये ए से कितना अधिक है, 25% अधिक है, इसको यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये भैया अगर 5 होगी तो ये 4 होगी। अब आगे हमसे बता रहा है ए की, ये बी की आय जो है ए से 25% अधिक है, यानी 5 वैल्यू इसकी, तो ये वैल्यू कितनी होगी 4 होगी या नहीं होगी, अगर 4 होगी तो हमसे पूछा सी की आय, तो सी की आय ए से, ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, सी की आय ए की आय से, तो ये बताओ कितने परसेंट अधिक है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शन बनाते हैं, देखो हमने कहा इस तरीके से, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए से 25%, सी बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय 4 होगी तो इसकी आय 5 होगी। आगे देखो अब कहना था, पहली लाइन पढ़ लेते हैं, सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय जो बी से 20% अधिक है, बी से 20% में 5 होगी तो ये 6 होगी या नहीं होगी,
अब हमसे पूछ रहा था भैया बताओ सी की आय ए की आय से कितने परसेंट, सी की आय जो है ए की आय से कितनी अधिक है, 2 अधिक है, 2/2 अधिक है कितने पे, 4 पे, तो मतलब कितना हुआ 1/2 मतलब 50% अधिक है, जो हमारा बी पार्ट सही जवाब होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।